में आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार दौरे पर अमित शाह हैं। बड़ी जानकारी, संसदीय सलाहकार समिति की बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस की विरासत पर जनसभा होनी है। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे पहुंचेंगे, जहां सलाहकार समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे नवीन न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:30 बजे कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। अंडमान निकोबार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसदीय सलाहकार समिति की बैठक भी करेंगे। शाह इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, अंडमान निकोबार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसदीय सलाहकार समिति की करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अंडमान निकोबार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले दिल्ली। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, संसदीय सलाहकार समिति की करेंगे बैठक। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस विरासत पर भी जाएंगे। अंडमान निकोबार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी, सुबह 11 बजे सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो अंडमान निकोबार दौरे पर अमित शाह संसदीय सलाहकार समिति की करेंगे बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दोपहर 3:30 बजे कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास। तो अंडमान निकोबार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जहां इस दौरान कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें भी लेते अमित शाह नजर आएंगे। चलिए तमाम जानकारी अपडेट के साथ संवाददाता किरण पाल हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? मुझे बताया जा रहा है कि अमित शाह अंडमान निकोबार के आज इस दौरे पर जो संसदीय सलाहकार समिति की बैठक है उसकी अध्यक्षता तो करेंगे। साथ ही वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मामलों पर भी गहन चर्चा के साथ जो वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, इनकी विरासत पर भी ये जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो आज जो अंडमान निकोबार में जिम खाना, वहां पर ये जो बैठक है वो वहां होने वाली है। और इस बैठक के दौरान जो आंतरिक मामले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा है, इन पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही जो अंडमान निकोबार के अंदर प्रशासनिक रणनीति दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण इस दौरे को देखा जा रहा है। बिल्कुल किरण पाल, हालांकि अंडमान निकोबार का ये दौरा ऐसे समय पर क्यों खास हो जाता है, इस पर जरा विशेष जानकारी दीजिएगा। क्यों महत्वपूर्ण है ये दौरा और इस दौरे से क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक वहां पर भारत का अपना होल्ड हो, इसके लिए कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार पर गृह मंत्री अमित शाह का जाना ये हो रहा है। और बताया जा रहा है कि वो इस जगह पर वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, उनके जो विरासत है उनके बारे में वहां पर जनता को संबोधित करने वाले। वीर सावरकर जिन्होंने काला पानी की अंडमान निकोबार में कई वर्षों अपने बिताए जेल काटने के रूप में, तो वो उनके जो जीवन परिचय है वो जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही देखिए, गृह मंत्री के लिए पूरे भारत को, पूरे और सभी राज्यों पर अपनी नजर बनाए हुए और उसे भारत के साथ जोड़े रखने के लिए समय समय पर इस तरीके के जो दौरे हैं वो करने होते हैं। साथ ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ढील ना बरते, उसका भी जायजा लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो संसदीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं वहां, तो वहां किस तरीके से जो टूरिज्म है उसे बढ़ाया जा सके, जो वहां के अपने मुद्दे हैं उन्हें किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, और जिससे कि वहां पर भारतीय लोगों के साथ में वो भारत का एक हिस्सा बनकर रहे।
बिल्कुल किरण पाल, हालांकि आपने जानकारी दिया संसदीय सलाहकार की बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। क्या समझा जा सकता है इस संसदीय सलाहकार की बैठक को लेकर के? अंडमान निकोबार जाकर अमित शाह बैठक करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल का दौरा देखने को मिला, उससे पहले अहमदाबाद में बड़ी सौगात देते नजर आए थे गृह मंत्री, और इस सबसे के बाद अब अंडमान निकोबार का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संसदीय सलाहकार बैठक को लेकर के जरा जानकारी दीजिए। देखिए, लगातार जो देश के 4 अलग अलग राज्यों में अमित शाह जी के ये दौरे देखे जा रहे थे, देखा गया है कि ये जिस तरीके से बंगाल, अंडमान निकोबार, ये लगातार जो दौरे चल रहे हैं, बंगाल में चुनाव होने हैं, तो कायस तो यही लगाई जा रही है बंगाल में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं है, और कहीं ना कहीं अमित शाह अक्सर देखे जाते हैं कि अपनी कूटनीति के लिए कि जहां भी चुनाव में जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में है, इस नीतियों के लेकिन लिए ऐसे में किरणपाल, अंडमान निकोबार जाकर के संसदीय सलाहकार समिति के साथ ये बैठक जो किया जा रहा है, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, कई बार जो संसदीय सलाहकार की ये बैठक हो रही है, इसके साथ ही आप देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें भी संबोधित करने वाले हैं, और वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के जो विरासत है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उस जगह पर संसदीय बैठक के बाद में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होना, तो वहां भाजपा अपनी जो ज्यादा मजबूती है उसे भी कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश करेगी। चलिए ठीक है किरणपाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां तमिलनाडु के दौरे